नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको इस चैनल पर प्रत्येक विषय की चतुर्थ सेमेस्टर की डेली क्लासेस दी जा रही हैं। प्रत्येक क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। और प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट तैयार है। और यह मैं वादा करता हूँ, यदि आपने प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो देख ली, आपके एक अंक नहीं कटने दूंगा। और आज यह सामाजिक अध्ययन की मैराथन क्लास है, जिसमें विगत वर्षों में आए हुए पिछले कम से कम 5 से 10 पेपर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कराए जाएंगे। पवन सीरीज, राजन सीरीज और गाइड के बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आज कराए जाएंगे। इनके बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हर एक साथी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आप सबको शेयर करेंगे तो आपके परीक्षा में पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप रोमेश सर के साथ क्लास। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं सामाजिक विषय में, वो सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो 2016 में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए हैं, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सात्यार्थ प्रकाश रचना है। सात्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की। तो किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। फिर अगला क्वेश्चन, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? पहला ऑप्शन है बाजीराव, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा तात्या टोपे, चौथा शिवाजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाजीराव। बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? पहला है बैरकपुर, दूसरा अवध, तीसरा बिठूर, चौथा जगदीशपुर। तो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन सभी को याद होगा, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद द्वारा, दूसरा रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, तीसरा भगत सिंह द्वारा, चौथा राजगुरु द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। किसके द्वारा? रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा राजगुरु, चौथा सचिंद्रनाथ सन्याल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। स्वतंत्रता प्राप्त के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? पहला ऑप्शन है पुर्तगाल के, दूसरा इंग्लैंड की महारानी के, तीसरा फ्रांस के, चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के। का सही आंसर है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य है जो सबसे कम भाग पर वन पाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। सबसे ज्यादा देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन।
पहला ऑप्शन है आर्द्र मानसूनी वन, दूसरा उष्णार्ध सदाबहार वन, तीसरा उष्णार्ध पतझड़ वन, चौथा दलदली वन। तो सब आंसर इसका क्या होगा? उष्णार्ध सदाबहार वन, जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम कैसे बनता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उद्रक से 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर दूरी के झुकाव के कारण, चौथा है 36 से 60 डिग्री 66.1/2 डिग्री अंश पर दूरी के झुकाव के कारण। सही आंसर क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक बिलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्कटिक बिलो है। पहला ऑप्शन है पर्वत का नाम, दूसरा है वन का नाम, तीसरा बांध का नाम, चौथा झाड़ी का नाम। तो इसका सही उत्तर क्या है? आर्कटिक क्या है? झाड़ी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी का नाम है। सीसी का नाम है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की मच्छर का, दूसरा एक प्रकार की मछली का, तीसरा एक प्रकार की मक्खी का, चौथा एक प्रकार के कुत्ते का। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एक प्रकार की मक्खी होती है। एक प्रकार की मक्खी होती है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है मदार के पत्तों से, दूसरा भांग के पत्तों से, तीसरा नीम के वृक्ष की छाल से, चौथा सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो इसका सही आंसर है सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण, सह अस्तित्वता, समानता और पारस्परिक कार्य। तो इसका सही आंसर क्या है? शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। फिर अगला सेट देखते हैं 2017। इसका पहला क्वेश्चन है किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? कौन सी ऐसी तिथि थी जिस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? पहला ऑप्शन है 18 जनवरी 1857, दूसरा 28 मार्च 1857, तीसरा 8 अप्रैल 1857, चौथा 27 अप्रैल 1858। तो इसका सही उत्तर क्या है? 8 अप्रैल 1857। दूसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आप सभी ने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। कब हुआ था? 1942। कब हुआ था? 1942। तीसरा है क्वेश्चन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? कहां पर प्रारंभ किया था? चंपारण। कहां पर? चंपारण। चौथा क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्न में से किससे विशेष संबंध रहा है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा बहिष्कार एवं स्वदेशी, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा होम रूल। तो किससे रहा सबसे ज्यादा? होम रूल से। इसका सही आंसर क्या है? होम रूल। पांचवा क्वेश्चन है वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा ओजोन मंडल। तो सर्वाधिक भार किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल पर सबसे अधिक भार होता है। छठा क्वेश्चन है भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो इसमें इसका विकल्प देखते हैं। पहला है संवहनी, दूसरा मानसूनी, तीसरा चक्रवाती, चौथा पर्वतीय। तो कैसी वर्षा होती है? पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? कौन पेयजल परियोजना नहीं है?
पहला ऑप्शन गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लौकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना। तो कौन सी नहीं है? ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। सही उत्तर क्या है? बा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। क्या होगा? बरेली। बरेली में दिया सलाई बनाई जाती है। फिर अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा। फिर नेक्स्ट है 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? कितने प्रतिशत की रही है? 20.09%। कितने परसेंट की? 20.09% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ती रहती है? तो पहला ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, दूसरा भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, तीसरा देश की विशाल जनसंख्या, चौथा औद्योगिक रूढ़ता। तो इसका सही उत्तर क्या है? देश की विशाल जनसंख्या है। देश की विशाल जनसंख्या की वजह से अर्थव्यवस्था पिछड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। कब की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 14 सितंबर 1948। तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो किस में होता है? अनुच्छेद 21। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हिमालय पर्वतमाला की? सभी को पता है एवरेस्ट। कौन सी है? एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है पर्वतों की स्थिति, दूसरा है भूमध्य रेखा से दूरी, तीसरा है खनिज संपदा, चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? खनिज संपदा जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 2018 के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे कौन कौन से आए थे। पहला क्वेश्चन है लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है बेगम हजरत महल, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा रानी अवंतीबाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। दूसरा है राजा कुंवर सिंह संबंधित थे। राजा कुंवर सिंह कहाँ संबंधित थे? अभी आपने पढ़ा होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन एक आया था। किससे संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे? जगदीशपुर। किससे? जगदीशपुर से संबंधित थे। तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? कब की थी स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना? पहला ऑप्शन है 1870, 1872, 1875, 1880। कब की थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फिर आया क्वेश्चन सात्यार्थ प्रकाश रचना है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की थी? 1922, 1924, 1928, 1930। कब की थी? 1930 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा मिशन था। किसका मिशन था? राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा। लाला लाजपत राय। किसका था? लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु कहे जाते हैं। सभी को पता होगा चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहा जाता है। तो सही उत्तर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सभी को पता है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। किस स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं? किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु। आप लोगों ने मौसम और जलवायु पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया किसी स्थान पर लंबे समय तक, दीर्घकालीन अवधि तक मौसम की दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सुनामी घटना कब घटित हुई थी? सभी को पता होगा 2004 में सुनामी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। सभी लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, कोलार की खानों का संबंध किस धान उत्पादन से संबंधित है? किस धान उत्पादन से संबंधित है? सोना। कोलार की खानों का संबंध किससे संबंधित है? सोना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में? सबसे अधिक चीनी मिल कहां पर है? महाराष्ट्र में। किस प्रदेश में? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? कुटीर उद्योग। छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें आसानी से कम पैसे वाले, जिनके पास आमदनी कम है, उनके लिए उद्योग होते हैं। हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न पत्र है 2019। पहला क्वेश्चन था 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई? 31 मई 1857। कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? 31 मई 1857। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? सभी को पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर है व्योमकेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हुआ था? सभी को पता होगा चौरी चौरा कहाँ हुआ था? गोरखपुर। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सभी को पता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक सभी को पता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित। कितने मंडल? पहले 17 थे, अब 18 हो गए। कितने मंडल हैं? 18 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? मूंग। मूंग की फसल कौन सी फसल है? खरीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कुला प्रमुख लोक नृत्य है। चार कुला प्रमुख कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि, पूर्वांचल। तो चार कुला कहाँ का है? ब्रजभूमि का। किस भूमि का? ब्रजभूमि का, मथुरा वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंगा जो कैगा होता है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक। किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून। फिर अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सबसे ज्यादा साक्षर कहां पर पाए जाते हैं? गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। वर्तमान में राजमार्ग 44 के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी?
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी वह किस वर्ष हुई थी? 2015 में। किस वर्ष हुई थी? 2015 में। फिर नेक्स्ट ईयर का पेपर 2020 में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ आए, आइए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है सात्यार्थ प्रकाश रचना है। अभी हमने बताया था सात्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? सभी को पता है जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी। किसने करवाया था? जनरल डायर ने। तीसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? इलाहाबाद। उच्च न्यायालय कहां पर है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती? सिंपल सा क्वेश्चन 24। प्रदूषण कितने प्रकार का होता? कई प्रकार का प्रदूषण होता है, इसमें से इसका सही उत्तर होगा ये सभी। आठवां क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? किसने किया था? अभी आपका क्वेश्चन था कौन सी महिला थी जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी? बेगम हजरत महल। कौन सी महिला थी? बेगम हजरत महल जी ने किया था लखनऊ में नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा योजना किस सन लागू की गई? मनरेगा योजना 2005। किसमें? 2005 में लागू की गई। फिर अगला क्वेश्चन है कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का। कहाँ का है? सोनभद्र का। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। सभी को पता होगा हमारे राष्ट्र ध्वज की लंबाई का अनुपात 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? कौन सी नकदी फसल नहीं है? गेहूं। गेहूं जो होती है वो नकदी फसल नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड अभी हुआ था, चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था? अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया चौरी चौरा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2021। इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन क्या हुए? रिपीट किए गए, बार बार पूछे गए, इसीलिए आप सभी को जितने भी विगत वर्षों में पेपर पूछे गए हैं आए हैं सभी का रिवीजन कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? किसने किया था? पहला ऑप्शन है जॉन निकोलस, दूसरा है हडसन, तीसरा है कैम्बलिन, चौथा है हैवलॉक। तो किसने किया था? हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। दूसरा क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को समाधि, इनकी समाधि कहाँ स्थित है? सभी को पता है ग्वालियर में इनकी समाधि स्थित है। तीसरा ऑप्शन है तीसरा है क्वेश्चन 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने किया था? सभी को पता है डॉक्टर D.K. कर्वे। किसने किया था? D.K. कर्वे ने विडो होम की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? मुंबई में। कहाँ पर किया था? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। कई बार पूछा गया आर्य समाज के संस्थापक कौन, कब हुई, कहाँ पर की गई, सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक, पहला ऑप्शन है श्याम जी कृष्ण वर्मा, दूसरा लाला हरदयाल, तीसरा राजा महेंद्र प्रताप, चौथा बरकतुल्ला। तो इसका सही उत्तर क्या है? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सभी को पता है हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड किससे फांसी नहीं दी गई? काकोरी कांड हुआ था उसमें किसको फांसी नहीं दी गई थी?
मन्मथ नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्लाह को, राजेंद्र लहड़ी जी को, सभी को फांसी दी गई थी। किसको नहीं गई थी? मन्मथ नाथ जी को फांसी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कब आया था? 1946 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। किसको कहा जाता है? कोयला को काला सोना कहा जाता है। फिर अगला है, भारत का मानचेस्टर, अभी रिपीट हुआ था, भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। वहां पर क्या था क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है अपना राज्य? जनगणना के अनुसार देखा जाए तो यह 29वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 29वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, सभी को पता, अरावली जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष तक, 0 से 8 वर्ष तक, 0 से 10 वर्ष तक, 0 से 12 वर्ष तक। तो कितने वर्ष तक बच्चे लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष तक बच्चों को ही लिया जाता है, जिससे पता चल पाता है भारत में कुपोषण दर घट रही है या बढ़ रही है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, तीसरा है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, चौथा है कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संस्था चलाई जा रही है। तो आप सभी को जितने भी विगत वर्षों में 2016 से 2021 तक जितने भी प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, वह सभी प्रश्नों का अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूं आज सभी को अच्छी तरीके से सभी बहुविकल्पी प्रश्न समझ में आएंगे। आपका एक एक लाइक, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हम सभी को मोटिवेट करता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में लिंक, टेलीग्राम पर जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको अभी 4th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। फिर एग्जाम के तुरंत बाद आपकी टेट, सुपर टेट सारी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी। लिखित नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के साथ आप सभी को पढ़ाई जाएंगी। इसलिए आप सभी चैनल से जुड़िए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।